ध्यान में रखिए, एग्जाम आपका ज्ञान की परीक्षा है नहीं यूपीएससी। यूपीएससी का खास तौर पे मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जब बात करता हूं तो ये मोर ऑफ एप्टीट्यूड का एग्जाम है, लेस ऑफ नॉलेज का एग्जाम। यहाँ पे आपके अंदर एप्टीट्यूड होनी चाहिए। एप्टीट्यूड में क्या क्या बातें आती हैं? एप्टीट्यूड में कई बातें आती है, जैसे जिसमें पहली बात ये है कि रिस्क लेने की क्षमता। अब रिस्क लेने की क्षमता में आपकी क्या क्या होगी? आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ देना है, कौन से क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डाउटफुल हो लेकिन आप टिक करना है। ये है रिस्क लेने की क्षमता जो कि आपके एप्टीट्यूड में आएगी। दूसरी चीज, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। दो बच्चे समान नॉलेज के एग्जाम में अगर बैठे हो तो उसमें से एक बच्चा क्वालिफाई हो जाता है और एक बच्चा नहीं हो पाता। तो एक बड़ा कारण पता है क्या है? एक बच्चे ने अपने नॉलेज का यूज किया। सपोज क्वेश्चन आया कि तो रगड़ा मशरूम पे मान लो प्रश्न है और स्टेटमेंट 1 दे रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक। स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि ये बहुत ही दुर्लभ किस्म का मशरूम है। मान लो दो ये स्टेटमेंट दिया है। अब एक व्यक्ति होगा जिसने रगड़ा का नाम नहीं सुना। भाई दो बच्चे, मैंने कहा कि दो बच्चे समान नॉलेज के एग्जाम में बैठे। देखो ये बात समझना जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये प्रीलिम्स के दिन आपको बहुत काम आएगी। लॉजिक सोचना, अपने पहले के नॉलेज से नए क्वेश्चन को डील करना। एक बच्चा जो होगा जो रगड़ा नाम सुनते कहेगा ये तो हम नहीं पढ़े हैं। हमारे करंट नॉलेज के हिसाब से जो मेरा डेटा सेट है, जो मेरे दिमाग में डेटा फीड है, उसमें कहीं रगड़ा मशरूम का नाम हमने सुना ही नहीं। वो क्या करेगा? उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। वहीं दूसरा बच्चा जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है वो क्या करेगा? वो उस क्वेश्चन को पढ़ेगा, कहेगा रगड़ा, रगड़ा नाम जम्मू कश्मीर में अगर होता तो जम्मू कश्मीर में किस तरह के नाम होते, वो ये चीज सोचेगा। जम्मू कश्मीर में जो चीजें पाई जाती है वो किस तरह की, या तो बौद्धिस्ट नाम होगा या तो उर्दू वाला नाम होगा। भाई जम्मू कश्मीर के जो रीजन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का रीजन, या तो बौद्धिज्म से संबंधित है या मेनली इस्लाम से संबंधित है। तो जो नाम होंगे वो उसी के जैसे होंगे। तो लॉजिक थोड़ा लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है उस लॉजिक से उसका क्वेश्चन गलत भी हो जाए। मैंने कहा एग्जाम में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, एकदम कंपल्सरी नहीं है, लेकिन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने कहा रगड़ा है मशरूम, तो रगड़ा नाम जम्मू कश्मीर में नहीं, ये एमपी साइड में कहीं तो होगा। रगड़ा या उत्तर प्रदेश में होगा। हम लोग ये सब वर्ड यूज करते हैं और मैं पहला स्टेटमेंट गलत मान लूंगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट दुर्लभ, तो मैंने कभी नाम सुना नहीं तो मैं कहूंगा हाँ यार रगड़ा है, कभी नाम सुना नहीं, दुर्लभ मान लेते हैं। अब केस 1 आपका क्वेश्चन सही हो गया। ये मोस्टली केस में जब आप एग्जाम के दिन लॉजिक लगाओगे, और लॉजिक मैंने कहा जो तर्क लगाओगे वो फैक्ट बेसिस पे तर्क होंगे, ठीक है। जो आप लॉजिक लगाओगे वो फैक्ट बेसिस पे होंगे, ना कि रैंडम सोच के कुछ भी टिक मार के, वो वाले लॉजिक नहीं होंगे। प्रॉपर फैक्चुअल लॉजिक, ज्ञान आधारित लॉजिक होंगे, तो आपके एग्जाम में प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब मैंने देखा उसका आंसर तो ये झारखंड का निकल गया, रगड़ा मशरूम झारखंड का था, दुर्लभ प्रजाति थी, तो काम बन गया। ये बात आपको एग्जाम में ट्राई करनी पड़ेगी कि अगर प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की क्षमता वहां पे दिखानी पड़ेगी।